शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। शक्तिमान एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके सामने मुझे नहीं लगता कोई दूसरा सुपर हीरो टिकने की हिम्मत भी कर सकता है। शक्तिमान के पास सबसे बड़ी पावर थी योग की, जिसे वो जब चाहे एक्टिव करके अपने एनिमीज को धूल चटा सकता है। बहुत ही बड़ी तपस्या के बाद एक साधारण आदमी कैसे कितना पावरफुल सुपर हीरो बन जाता है। मुकेश खन्ना सर को बहुत लोकप्रियता मिली थी शक्तिमान के रोल में आने के बाद से, पर इस शो को बीच में ही बंद होना पड़ा था किसी कारण से। 90s में पैदा होने वाले मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे, उन्हें कितना दुख हुआ होगा ये जानने के बाद जब शक्तिमान बंद होने की न्यूज सुनने को मिली होगी। आज तो बहुत साल निकल चुके हैं और हम 90s के बच्चे बड़े हो चुके हैं। आज हमारे बीच कई सारे सुपर हीरोज मौजूद हैं जिन्हें हम देख के एंजॉय भी कर लेते हैं और बातें करते हैं ये सुपर हीरो इतना पावरफुल है, इसके पास ऐसी पावर्स हैं। लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं मन में शक्तिमान को लेके बात तो आ ही जाती है। हमारा इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान इन सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने बड़े से बड़ा सुपर हीरो टिक नहीं सकता है। शक्तिमान बच्चों के बीच में सिर्फ इसीलिए फेमस नहीं था कि वो एक सुपर हीरो शो था, बल्कि उसमें हमें ज्ञान भी सीखने को मिलता था शक्तिमान से। तभी तो बहुत से पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बैठ के शक्तिमान सीरियल को एंजॉय करते थे। लेकिन वो सब बातों को बीते हुए लंबा टाइम निकल चुका है। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले शक्तिमान को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने को मिला था। उस खबर ने सबसे ज्यादा खुशी मेरे ख्याल से हम 90s के लोगों को ही दी होगी। फिर से हमें अपना पुराना टाइम याद आने लगा था। सबका तो मुझे नहीं पता, पर मेरी तो यादें ताजा होने लगी थी शक्तिमान मूवी की ऑफिशियल न्यूज सुन के। मूवी को 3 पार्ट्स में बनाने की प्लानिंग है और मूवी को हाई स्केल पर बनाया जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनी पिक्चर्स ने ली है। तो इतना तो क्लियर है, हमारा सुपर हीरो शक्तिमान इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचाने वाला है। पर सिर्फ मूवी को ऑफिशियल करके उसके बाद फिल्म को लेके बातें ही होना बंद हो गई थी। काफी लंबा टाइम निकल गया था, ऐसा लगने लग गया था कहीं कोई झोल तो नहीं हो गया है मूवी को लेके, मूवी आएगी भी या नहीं। लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली फिर से शक्तिमान को लेके कंफर्मेशन न्यूज आ गई है। कौन शक्तिमान को प्ले करने वाला है? रणवीर सिंह। जी हाँ, रणवीर सिंह को ये बहुत बड़ा मौका मिला है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा उन्हें एक बहुत ही महान रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो शक्तिमान क्या मायने रखता है हम ही जानते हैं। इमोशन है हमारा। ठीक है, रणवीर सिंह को फाइनल कर लिया गया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रणवीर सिंह अच्छे एक्टर है, उनका एक्टिंग का जलवा हम रामलीला, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी मूवीज में देख चुके हैं। लेकिन शक्तिमान को प्ले करने के बाद उनका कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना सर से होने वाला है। क्या रणवीर सिंह मुकेश खन्ना सर का मैजिक क्रिएट कर पाएंगे इस रोल में? मुकेश खन्ना सर जितना ऑडियंस रणवीर सिंह को पसंद कर पाएगी शक्तिमान के रोल में, मुकेश खन्ना सर ने जिस तरह अपने कैरेक्टर में वेरिएशन दिखाए थे उसको मैच करना आसान नहीं होने वाला है रणवीर सिंह के लिए। और मैं यहाँ सिर्फ रणवीर सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी एक्टर होता उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता शक्तिमान को प्ले करना, क्योंकि शक्तिमान को ही प्ले करना होता तो बात अलग होती। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और प्ले करना पड़ेगा रणवीर सिंह को, गंगाधर का। और गंगाधर के कैरेक्टर में आने के बाद से एकदम से हाव भाव बदल जाते हैं शक्तिमान के। मुकेश खन्ना सर गंगाधर के कैरेक्टर में आने के बाद से खुद को एकदम ही नटखट बना लेते थे। वो बिल्कुल ही नासमझ छोटे बच्चों के जैसे रिएक्ट करने लग जाते थे, खुद को एकदम ही भोला भाला बना लेते थे। यही सब बातें रणवीर सिंह को भी याद रखनी होगी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शक्तिमान है उतना ही इंपॉर्टेंट गंगाधर भी है। साथ में मूवी बनाते वक्त मेकर्स को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शक्तिमान का बहुत अहम हिस्सा गीता विश्वास भी थी। उसने कई बार शक्तिमान के साथ मिलकर बड़े बड़े खतरों को फेस किया है। कितनी बार तो गीता विश्वास ने शक्तिमान को मोटिवेट किया है अपनी जिम्मेदारियों को लेके। अब देखते हैं गीता विश्वास के लिए किसे सिलेक्ट किया जाता है। फिल्म को लेके बोला तो जा रहा है बहुत जल्दी फिल्म शुरू हो जाएगी और 2026 तक देखने को भी मिल जाएगी, पर कहीं सुनी बातों पर अभी से यकीन करने का कोई मतलब नहीं है जब तक रिलीज डेट को लेके कुछ ऑफिशियल नहीं हो जाता। मुझे डायरेक्टर को लेके सबसे ज्यादा डर लगा हुआ था, पता नहीं किस डायरेक्टर के हाथों में शक्तिमान का डायरेक्शन चला जाए, वो इस फिल्म के साथ जस्टिस कर पाएगा भी या नहीं, कहीं मूवी को बर्बाद तो नहीं कर देगा। पर जिस डायरेक्टर का नाम अभी सामने आ रहा है उसका नाम है बेसिल जोसेफ। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो तो बता दूं, अगर आपने मीनल मुरली देखी है, आपको पसंद है, पसंद की तो बात मैं क्यों ही कर रहा हूँ, नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। मीनल मुरली के डायरेक्टर का नाम ही सामने आ रहा है शक्तिमान को डायरेक्ट करने के लिए। वैसे डरने वाली ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए फिल्म को लेके, क्योंकि मुकेश खन्ना सर का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा फिल्म के अंदर, क्योंकि बात उनके ही प्ले किए हुए सबसे बड़े कैरेक्टर की है जिससे ऑडियंस आज भी बहुत प्यार करती है। ऐसे में वो मूवी की तरफ ध्यान न दे ऐसा होना मुश्किल है। वो ध्यान रखेंगे और गाइड भी कर सकते हैं कहाँ पे किस तरह आगे बढ़ना है। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा मुकेश खन्ना सर से अच्छा ट्रेनर
विनर कोई दूसरा नहीं मिलेगा रणवीर सिंह के लिए, जो रणवीर सिंह को शक्तिमान और गंगाधर के कैरेक्टर को प्ले करने के इंस्ट्रक्शन दे, सीधा सीधा गाइड करे। अब जब फिल्म को लेके और ज्यादा बातें बाहर आने लगेगी उस टाइम इस पे और अच्छे से बात करेंगे। तब तक आप बताओ, आप रणवीर सिंह को शक्तिमान प्ले करने के लिए परफेक्ट चॉइस समझते हो या नहीं? क्या आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा एक्टर होना चाहिए शक्तिमान को प्ले करने के लिए? अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।